वन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम मेडिजी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे योग की जो कि आपके परीक्षा से पहले अगर आपने कर लिया 10 मिनट पहले तो आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे। चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। उसका मैं कारण आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा और थोड़ा सा संरचना समझाऊंगा किस प्रकार से ये योग काम करता है। और इस योग को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे किस प्रकार से करना है, तो उसके अनुसार हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिमाग का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको भी पता है। एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। तो इन दो मन के बारे में आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि चेतन मन जो होता है वो आपका भूलने का और याद करने का काम करता है। यानी कि सारी चीजें जो भी आपको याद रहती हैं वो चेतन मन के अंदर रहती हैं। जो आपने पढ़ा है वो चेतन मन के अंदर रहता है। लेकिन ये चेतन मन क्या होता है, धीरे धीरे आपका समाप्ति भी होता रहता है। अगर रिवाइज करते रहेंगे बार बार तो याद हो जाता है। लेकिन फिर बाद में ये जैसे ही परत दर परत खुलती आती हैं और वो इसे भूल भी जाता है। ये दोनों ही काम करता है ये चेतन मन। और ये जो चेतन मन है आपका वो लगभग, ये मान लीजिए हमारा दिमाग 100% है तो उसका 0.0009% यानी कि ना के बराबर ही होता है। यानी जो न्यूरॉन्स काम करते हैं वो ना के बराबर ही काम करते हैं, वही चेतन मन होता है। और दूसरा होता है आपका अवचेतन मन। दूसरा होता है आपका अवचेतन मन। तो ये क्या करता है, ये सब कुछ जमा रहता है इसमें, जो आपने देखा है, सुना है, जो हमें याद नहीं है या फिर याद है। जो सारी चीजें जो आपने एक तरह से देखी हुई हैं, अनुभव की हुई हैं, वो सारी चीजें इसी में स्टोर होती रहती हैं। लेकिन एक्चुअल में हमें वो निकल नहीं पाती हैं, क्योंकि हम जो अवचेतन मन जो सोया हुआ है वो क्या होता है, वो सोया हुआ होता है। उसे आपको क्या करना है, जगाना है। अब वो जगाने की क्रिया क्या है, वही मैं आज आपको बताऊंगा। आप इस योग को करके पता है क्या कर सकते हैं, पेपर में अवचेतन मन को क्या कर सकते हैं, चेतन बना सकते हैं। यानी कि जो सारी चीजें आपने पढ़ी है, मान लीजिए बुक पढ़ी है आपने कोई, लेकिन वो याद नहीं रहता आपको, उसकी कुछ ही चीजें याद रह जाती हैं। तो आपको क्या करना होता है, जैसे मान के चलिए एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। आप क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो पहला टिक करते हैं, लेकिन पहला टिक आपके अनकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन से निकला हुआ होता है। तो आप क्या करते हैं, उसे गलत करके अपना सोचने लग जाते हैं कुछ और दूसरा पॉइंट लगाया जाते हैं। तो बाद में आप देखते हैं कि जो आपने पहला पॉइंट लगाया था तो वही सही था। और लगभग ये मैं बता रहा हूँ 90% ऐसे चांसेस होते हैं कि जो हमने पहला जो टिक लगाया हुआ होता है वही सही होता है। ये आप भी अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो आपके अवचेतन मन से निकला हुआ होता है, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं सबसे पहले। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस अवचेतन मन पर विश्वास करना है। और वो योग क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये योग करना है एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं 10 मिनट पहले आप इस योग को शुरू करें। ये योग है क्या, ये एक तरह से आपको अनकॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन माइंड है, उसको कॉन्शियस बना देगा। यानी कि आपको उसी समय जागृत कर देना है। 10 मिनट पहले आपको अपना माइंड पूरा का पूरा, वो जागृत कैसे होगा दोस्तों, देखिए जागृत करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी सांस को रोके रखना है। यानी सांस जैसे रोकते हैं ना हम, तो वो सांस आप रोकनी है। कब तक रोकनी है, जब तक आपको थोड़ी सी घुटन महसूस ना हो जाए अंदर से। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम सांस रोकते हैं तो क्या होती है, हमारे दिमाग में एक तरह से घुटन सी महसूस होती है। या घुटन क्यों महसूस होती है, क्योंकि हमारे अंग अंग क्या करता है, ऑक्सीजन की मांग करने लग जाता है। और जब ऑक्सीजन की मांग करने लग जाता है तो जो अनकॉन्शियस माइंड है उसे भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये एक ऐसी स्थिति होती है दोस्तों, जब वो अनकॉन्शियस माइंड ऑक्सीजन के लिए एक तरह से तड़पने लगता है, तो वो क्या होता है, अपनी जागृत स्थिति में आ जाता है। वैसे ये योग डेली करना चाहिए, लेकिन ये पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम से 10 मिनट पहले आपने अगर कर लिया ये योग, यानी कि अपनी सांस रोक ली 10 मिनट पहले 2 बार, तो आपने जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, सारी चीजें जो भी याद की हुई हैं, आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी जो भी चीजें हैं, वो आपके दिमाग में एक तरह से फीड है ही है। जब फीड है और आपने क्या किया है, अब चेतन मन को सांस रोक के क्या बना लिया, एक तरह से चेतन बना लिया है। यानी कि सारी चीजें आपकी दिमाग में आ जाएंगी। बस आपको क्या करना है, फिर विश्वास करना है अपने माइंड पर। आपको याद नहीं रहेगा बिल्कुल, लेकिन आप जैसे ही एग्जाम में जाएंगे, आपको लगे ना कि ये सही है इसका, तो वही पहला जो टिक करना है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें, क्योंकि आप दिमाग लगाएंगे तो चेतन मन में चले जाएंगे और अब चेतन मन में जाके क्या कर सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला टिक लगाते हैं, इसी वजह से आपका वो पहला टिक सही होता है हमेशा, क्योंकि वो अवचेतन
मन से निकला हुआ होता है। आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें पता नहीं है, लेकिन आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं, कभी भी आपके दिमाग में आई हो, वो सारी मौजूद होती हैं। इस वजह से आपका वो टिक पहला सही होता है। तो इस योग को आप अपनाएँ और एग्ज़ाम से जो अभी आईएएस का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें आप अप्लाई करके देखें। आपके लगभग मैं बता रहा हूँ आपके 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कभी सही नहीं होते थे, इस बार सही होंगे पक्का। और जो एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं आप, उसके लिए तो लाभकारी होगा ही होगा ये, क्योंकि ये बिल्कुल फुल प्रूफ योग है। और इस योग के बारे में बहुत ही कम रेयर केसेस में, एक तरह से बहुत ही कम लोगों को थोड़ा सा जानकारी है इस योग की। तो मैंने इस वजह से ये आपके सामने रखा है। और इस वीडियो को प्लीज लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, केवल एक लाइक मांगता हूँ। यार कर दिया करो लाइक, क्योंकि लाइक करने से ही ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब दिखाता है। इस वजह से मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 लोग, मान लो 10 लाइक आ रहे हैं तो क्या फ़ायदा यार। कम से कम 100 लोग हैं तो कम से कम 80-85 लोग तो करो ही करो, कम से कम 80% लाइक। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। लाभ उठाएं इसका बिल्कुल। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, हमारे एग्जाम मेडिजी को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने से आपको पता है निरंतर वीडियो आपके पास आते रहते हैं। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें। तो देखते रहें एग्जाम मेडिजी। धन्यवाद।